नमस्कार, मैं सरवन यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। जैसा कि आज औरंगाबाद में अति पिछड़ा समाज को लेकर आरक्षण रैली निकाला गया है, तो आइए हम जिला अध्यक्ष से बातचीत करते हैं कि इस रैली का उद्देश्य क्या है और किस लिए रैली निकाला गया है। अपना नाम सब बता दीजिएगा। मेरा नाम कनक पासवान है, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ औरंगाबाद। तो सर, इस रैली किस लिए निकाला गया है? सर, रैली निकाला गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये अति पिछड़ा को षड्यंत्र करके जो आरक्षण खत्म करके नगर निकाय चुनाव को जो कैंसिल किया गया है, उसके विरोध में आज जन आक्रोश मार्च निकाला गया है, जिसको हम सभी लोग समर्थन करते हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हम सब इसका समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार का विरोध करते हैं कि ऐसे काला कानून वापस ले और नगर निकाय चुनाव को पुनः स्थापित करे, पुनः से आरक्षण लागू करके पुनः से ही चालू कर। उन्होंने केस किया है, उनका कहना है कि हम अति पिछड़ा के लिए ही ये केस किए हैं ताकि अति पिछड़ों को उचित सम्मान मिल सके। नहीं, ये षड्यंत्र के तहत है, वो अति पिछड़ा नहीं है। और हम लोग को समझना होगा कि जो ये लोग हैं ये ओबीसी के द्वारा ही अति पिछड़ा पे केस करवाए हैं। जो चायकादार किए हैं वो ओबीसी ही समाज से आते हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि ये जो सरकार है ना, इसका नीति रहा है कि कभी सामने से वार नहीं किया। अति पिछड़ा को दलित से लड़ा देना, दलित को मुस्लिम से लड़ा देना, उनका ही आइडियोलॉजी रहा है। अंग्रेजी की तरफ फूट डालो। बिल्कुल डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज का जो शासन था डिवाइड एंड रूल, क्योंकि सामने से तो लड़ नहीं सकते, सामने से लड़ेंगे तो उनका बाइकाट होगा ना, क्लियर ना, इसलिए आपको अपने भाई से लड़ा दिया जाएगा। तो हम लोग का मांग है कि पूर्ण रूप से, और जो लोग हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो खर्चा किए हैं उनको मुआवजा देते हुए पुनः और जल्द से जल्द ये नगर निकाय चुनाव करवाया जाए। यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ते जा रहा है। लोगों का मांग है कि जो पहले जो नियम था उसको लागू किया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, आप कौन पद पर हैं? हम अभी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम पंचायत से लड़ते हैं। जब रैली में शामिल हुए हैं तभी कोई भीम आर्मी को सदस्य हैं? नहीं, अति पिछड़ा के सदस्य हैं। अच्छा, क्या आपका मांग क्या है आप लोग का? हम लोग का अति पिछड़ा जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसको हम लोग लागू करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, मीडिया भाई को, और जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग या भीम आर्मी के लोग यहाँ पर भाई उपस्थित हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सरकार से ही मांग करना चाहता हूं कि अति पिछड़ा जो हम लोग का आरक्षण है, जो हम लोग को आज डिस्टर्ब किया गया ये नगर चुनाव में, वो पुनः वापस किया जाए। और नहीं तो हम लोग 2024 के चुनाव में अति पिछड़ा समाज हम लोग सभी लोग मिल करके सरकार को विरोध करेंगे। और अति पिछड़ा बनाता भी है, अति पिछड़ा बिगाड़ता भी है। धन्यवाद सर। केस करने वाले सर, वो उनका कहना साफ कहना है, अभी तो 3 इंटरव्यू दिए हैं वो। उनका कहना कि मैं अति पिछड़ा के लिए ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। जो केस किए हैं वो गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। भरमाने के लिए ऐसा जी बिल्कुल भरमाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इसका लड़ाई यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा। हम लोग सारे समाज मिलकर, अति पिछड़ा समाज, हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे। नाम परिणाम बताइए अपना। मैं गिरजा रामचंद्र वंशी, अति पिछड़ा वर्ग का एक सामाजिक नेता हूं। और हमारा कहना यही है कि अति पिछड़ा जो 42% जनसंख्या बिहार में है, उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है भारत सरकार। और भारत सरकार का जो रणनीति दाता है आरएसएस के रणनीति के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। और हम लोग को जो संविधान के तहत 27% जो आरक्षण मिला था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी त्रिस्तरीय चुनाव में और नगर निकायों में दिए थे, प्रदान कर दिए थे, उसको एक विशेष रणनीति के द्वारा समाप्त कर दिया है। और यह सरासर गलत है। उनका कहना है कि ट्रिपल चुनाव हो, ट्रिपल जांच हो, ट्रिपल टेस्ट करवाने के लिए पहले टेस्ट हो, जबकि अति पिछड़ा के लिए ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। और सामान्य वर्ग को जो 10% आरक्षण मिला है उसका कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है, कोई जांच नहीं हुआ है, और उनको संवैधानिक है। और हमारा जांच नहीं हुआ तो हमारा असंवैधानिक हो गया। यह षड्यंत्र है, इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना 33% का हक जो है, 27% हक जो है, जो चुनाव में मिला था, इसे हम लोग किसी भी हालत में ले करके ही रहेंगे। नीतीश कुमार इसके लिए बोल रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसमें काफी विलंब होगा, तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? ना, हम लोग अनवरत अपना आंदोलन करते रहेंगे अपने हक के लिए, और लेकर के ही रहेंगे, चाहे नीतीश कुमार जी रहे, चाहे कोई भी केंद्र सरकार रहे। हमको आरक्षण चाहिए तो चाहिए। तब अपने हक के लिए लड़ाई में लड़ने के लिए लागू है तो इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। जब संविधान का, भारत का संविधान समाप्त हो जाएगा, मेरा आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। जब तक मेरा संविधान रहेगा, मेरा जो आरक्षित है उसमें लिखा हुआ वर्णित, वो हमारा आरक्षण जीवित रहेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है।
चुनाव काफी नजदीक है 2024 का। हाँ, उसमें अगर आप हम लोग- लोग का आरक्षण नहीं मिलता है तो हाँ, क्या तो इसका बुरा परिणाम तो हम पड़ेगा? लोग 42% है। और अगर जो हमको आरक्षण समाप्त किया है भारतीय जनता पार्टी के या किसी के भी नेता का हो, अगर समाप्त किया है तो हम 42% एक तरफ जो अति पिछड़ा का नेता रहेगा, जो प्रतिनिधि रहेगा, उसको प्रधानमंत्री बना करके, उसको मुख्यमंत्री बना करके नहीं बनता है, समझे, और हम अपना हक प्राप्त करेंगे और उनको जोरदार जवाब और धक्का देने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। जिस तरीका से आप लोग भी जान रहे नाम हैं। सर पहले अपना नाम बता जी, दें। रविकांत कुमार चंद्रवंशी नाम होगा मेरा। जी सर, और बोलिए। कर्पूरी ठाकुर विचार मंच से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिन से। तो जिस तरीका से आप लोग के भी जानकारी है कि से कोर्ट बंद था 1 तारीख से 10 तारीख, और कोर्ट के बंदी में 9वीं के दिन कहाँ क्या न्याय है कि कोर्ट खोल के, और ये किसके आदेश पर हुआ है? लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के क्या गलती, और क्या ऐतिहासिक फैसला लिया गया है बिहार में? क्या फैसला लिया गया है? अति पिछड़ा के लोग के सबके गर्दन काट दिया गया है। जो गरीब गुरबा चुनाव लड़ रहे थे, अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, वार्ड सदस्य के, उन लोग के 4 दिन मात्र बचा था, 4 दिन मात्र बचा था चुनाव में, और 4 दिन के अंदर सब एक कैंसिल कर दिया। या तो सब, अगर वो अति पिछड़ा को बात कर रहे हैं तो सबके पैसा रिटर्न करे, सबके पैसा रिटर्न करे। 9वीं के कहना है दिन कि ये बिहार सरकार की गलती है, ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण मैंने केस किया था और सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट करा ले, उसके बाद चुनाव केस कराया। हुआ है, चुनाव घोषणा होने के बाद, नॉमिनेशन पड़ने के बाद, अब इतना जल्दी जल्दी सुनवाई हो गया। आप देख रहे हैं कि गरीब गुरबा के जो जेल में बंद है, 10 लाख केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। चीफ जस्टिस के पता नहीं है, बिहार सरकार के पता नहीं है, राज्यपाल के पता नहीं है, नरेंद्र मोदी के पता नहीं है, केंद्र सरकार के नहीं पता है, सबके पता है कि 10 लाख केस पेंडिंग में है, और 10 लाख गरीब जेल में आज भुगत रहे हैं, जो कि दारू पीने में ये सब में गए हुए हैं, हल्का हल्का गुनाह करके। उन लोग के 10 लाख के पेंडिंग है केस, उनके लिए कोर्ट खुला नहीं है। 10 दिन 12 दिन बंद है कोर्ट। पूरा अक्टूबर महीना में 8 दिन मात्र कोर्ट है। और ये आरक्षण विरोधी सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए 9वीं के दिन कोर्ट खुलवा के और ये फैसला दिया है। 4 दिन मात्र, 10 तारीख का चुनाव के दिन था, आज चुनाव होता, वोटिंग होता, और 4 दिन टाइम रहते भर में चुनाव कैंसिल कर दिया गया। तो इसका हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग के जैसा था वैसा ही चुनाव फिर से करवाए, और आरक्षण लागू करके, और जिस तरीका से पिछड़ा जो सीट था वैसे ही हम लोग के चुनाव कराए, अन्यथा सबके रिटर्न पैसा करे। जितना भी हम लोग के प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे थे अति पिछड़ा के, सबके रिटर्न करे पैसा केंद्र सरकार। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं सर सरकार की मंशा पर ही मतलब आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल एकदम मनसा है। देखिए, आप नहीं जान रहे कि ये हाई कोर्ट किसके आदेश पर खुलेगा? हाई कोर्ट केंद्र सरकार के आदेश पर खुलेगा। हाई कोर्ट केंद्र सरकार आदेश देगा राज्यपाल के द्वारा ही हाई कोर्ट खुल सकता है। बिहार सरकार के नहीं है पावर की से वो हाई कोर्ट खोल दे। मतलब पूरी तरह सरकार जिम्मेवार है। पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। इसमें बैक दरवाजा से आया है, लोगों के सामने नहीं आके बैक दरवाजा से आया है। इसका खमियाजा आप लोग 2024 दिखाने का 2024 में 85% हैं हम लोग दलित और अति पिछड़ा लोग। अगर नहीं इसका हम लोग की मांग पूरा होता है तो 2024 में दिल्ली की सरकार भी चेंज कर देंगे। चलिए एक निश्चित। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं कि यह पूरा काफ़ी आक्रोशित हो चुके हैं चुनाव को लेकर। जैसे इन लोग कहना है कि अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो 2024 में हम लोग सत्ता पलटने का भी हम लोग काम करेंगे। तो आइए 1-2 जन से और बातचीत करते हैं। देखिए, हाथ में तिरंगा है, देश से काफ़ी प्रेम भी है। ऐसा नहीं कि देश इनको प्रेम नहीं है, लेकिन इनको चाह रहे हैं, इनका मांग है जो हम लोग का जो हम लोग को 85% जो हम लोग का पॉपुलेशन है, इसके हिसाब से आरक्षण मिले, ताकि हम लोग भी अपना जो गरिमामयी पद है, राजनीति का पद है, हर कोई उसका अधिकार मिल सके। क्या नाम है सर आपका? रमेश प्रसाद गुप्ता, औरंगाबाद प्रोपर से मैं बिलोंग करता हूँ। जी जी मैं नीतीश जी का आभारी हूँ कि 2005 में हमें आरक्षण दिया। जी। मगर आज उतना ही नारुष्ट हूँ कि दे करके थाली में परोस के पराठा परोस दिए, सब्जी वगैरह सभी परोस दिया। वो क्या एक कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा थाली नहीं है, किसी और का थाली है। ये उचित नहीं है। आज हमारा जो है कि 9वीं का दिन था। जी जी। हर समाज जो है हर्षोल्लासित था। जी जी सर। कि नहीं अब ये जो है कि 10 तारीख को इलेक्शन करना है, विजयादशमी करेंगे, उसके बाद 2 दिन खाए पिएंगे और उसके बाद इलेक्शन में भाग लेंगे। ऐसे भी मतदान एक पर्व होता है और हमें मतदान से वंचित कर दिया गया। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक समाज, एक सूत्र में हम बंधे हुए थे, अति पिछड़ा सूत्र। जी जी। आखिर वजह क्या हुआ? आखिर वजह क्या हुआ जो हमें ऐसा वंचित किया गया? तो आप लोग को जो सर जो हड़ताल वगैरह कर रहे हैं, कब तक चलेगा? मतलब ये इसका लिमिट नहीं है सर, ये आगे तक के जाएगी। जब तक हमारी मांग 5 सूत्री मांग है, जो ज्ञापन दिया गया है, हमको जब तक 5 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम इसको वापस नहीं लेने जा रहे। क्या आपको सर उम्मीद है कि सरकार आप लोग के सामने झुकेगी? झुकेगी। हम 85% है, 15% वाले राज करेंगे, 85% वाले नाली साफ करेंगे क्या? आज तक सरकार कभी किसी के सामने झुकी नहीं है, खासकर झुकना मोदी पड़ेगा, झुकाना आना चाहिए।
झुका दीजिएगा अगली बार। झुकाना आना चाहिए। बहुत बड़ा खंभा होता है बांस का, उसको झुकाइएगा तभी झुकेगा। झुकाएंगे, समय आ रहा है, 24 नजदीक फुल तैयारी के साथ ठीक है। हाँ, फुल तैयारी से। करो मरो की स्थिति में है। हाँ, किसी भी हालत में है। बोलिए शॉर्ट में ही बात देखिए शॉर्ट में ही बात है, ठीक है, कि 2006 में नगर त्रिस्तरीय चुनाव जो है पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया, तो 6 का चुनाव हुआ, 11 का चुनाव हुआ, ठीक है ना। जी जी। तो फोटो खींचना। 11 का चुनाव हुआ, 16 का चुनाव हुआ, 17 में भी चुनाव हुआ है, 12 में भी नगर में चुनाव हुआ, सारा कुछ चल रहा था। और इस बार 22 का पूरा ढांचा तैयार था। 10 तारीख को वोट होने थे, 4 तारीख को एक बैक फैसला आता है कि आपका चुनाव रद्द कर दिया गया। देखिए हमारे अगर हमें ये नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा लोग को अगर ये आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आप उठाकर समाज में देख लीजिए, हमारे लोग प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं रहेंगे। हम लोग की भी क्षमता है उतना जो हम लोग प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में बहुत सारे शक्तियाँ काम करती हैं, जिसके वजह से हम लोग फिर इससे क्या बोलते हैं वंचित रह जाएंगे। तो हम लोग का कारवां जारी रहेगा जब तक हमें केंद्र सरकार और हमारा राज्य सरकार तो हमें मदद कर रही है, और हमें आरक्षण ये मिलेगा और हमें लेकर रहेंगे। चलिए धन्यवाद सर। चलिए सही लोग कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब हम अपना आरक्षण लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकाना पड़े, कितना भी दिन हम लोग को यहाँ पर हड़ताल करना पड़े, भूखे प्यासे रहेंगे। लेकिन जब तक हम लोग को ओरिजिनल जो है हम लोग का वाजिब हक नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग ये हड़ताल जो है जारी रखेंगे। चलिए आपको और आगे हम बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।